नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OMG स्टडी पर। आज की क्लास SSC MTS के GK GS पर आधारित होने वाली है, जो बार बार इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में 2023 में पूछे गए जो SSC MTS में दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन हैं, जो कि 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काम आएंगे। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है दोस्त, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अब बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। ठीक है दोस्त, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1988 में इसे नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। बात करें थॉमस मुनरो ने कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, रैयतबारी व्यवस्था। रैयतबारी व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। बात करें रैयतबारी व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। रैयतवारी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और असम क्षेत्रों में लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था में उपज का 55% लगान के रूप में देना पड़ता था, यानी कि 55% लगान के रूप में किसानों को देना पड़ता था रैयतवारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग। रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक 30 वर्ष बाद समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। रैयतवारी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आगे चलते हैं। गंधार कला शैली डैश कला से प्रभावित थी। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी दोस्तों। डी इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। गंधार कला शैली यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। मथुरा कला गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुआ था। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला में बनाया गया था। गंधार कला शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर डैश राज्य में स्थित है। तो सौर मंदिर कौन से राज्य में स्थित है यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल है जो यूनेस्को का। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। बात करते हैं दोस्त, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। सौर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिम्हावर्मन के शासन काल में बनवाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है आपका, सौर मंदिर का निर्माण कौन से वंश ने और कौन से शासक ने करवाया था। नरसिम्हावर्मन के शासन काल में बनवाया गया था। सौर मंदिर को रथ मंदिर के एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंदिर में 8 रथ मंदिर हैं। इसे सप्त पैगोडा के भी कहा जाता है। सप्त पैगोडा आपने सुना होगा, ब्लैक पैगोडा वो अलग है, ये सप्त पैगोडा इसे कहा जाता है। कमेंट में बताना ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर भारत में जाना जाता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसका आंसर। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत बताना है हमें इसमें से। ए की बात करते भवई गुजरात में है, मतलब ये सभी के मतलब वो दे रखे हैं लोक नृत्य, और कौन सा लोक नृत्य इसमें से गलत है, लोक नाटक है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया, ये लोक नाटक है सभी राज्यों के। तो भवई गुजरात का है, तमाशा उत्तराखंड का नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिल गया आंसर नंबर बी, ये बन नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए पेंसिल यूज करते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तमाशा उत्तराखंड, ये गलत है। बात करें तमाशा की, तमाशा कहाँ का है? तमाशा लोक नाटक महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य मैं बता दूँ तो कोली नृत्य, लावनी नृत्य, डिंडी नृत्य, पोवारा आदि। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्त, बात करें 7वें नंबर की क्वेश्चन की। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी हमें गलत युग्म को चुनना है। ठीक है, कौन सा गलत है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। होशांग शाह का मकबरा क्या है? दिल्ली में नहीं है दोस्त। इसको टिक करते हैं दोस्त, ये उसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें हमें गलत युग्म चुनना है, तो ये होशांग शाह का मकबरा गलत है, बाकी सभी सही है। बाकी सभी एक बार दोहरा देता हूँ। बात करें होशांग शाह का मकबरा दिल्ली, ये युग्म गलत है। होशांग शाह का मकबरा मांडू यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। होशांग शाह का मालवा के प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें बताना उज्जैन नदी डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो इसका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा उज्जैन नदी डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। कौन सी नदी उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा का पठार उपस्थित है? तो ये जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? शिप्रा नदी। बात करें शिप्रा नदी की, उज्जैन शिप्रा नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। तो पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, कुंभ का मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है उज्जैन में? तो शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव के काकरी बारली नामक स्थान से निकलती है। तो मैं बता दिया दोस्तों ये कहाँ से निकलती है। शिप्रा नदी इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव के काकरी बारली नामक स्थान से निकलती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 9वें क्वेश्चन की ओर। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये भी गलत बताना है दोस्त, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। खिलाड़ियों एवं उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में टाइगर वुड्स स्नूकर युग्म सम्मिलित नहीं है। टाइगर वुड्स की बात करें तो अमेरिका के पेशेवर एक गोल्फ खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरुआत हुआ था। आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं। याद रखने की चीज़ है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम में। और इसकी शब्दावली की बात करें गोल्फ में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं ना बैट बॉल, ठीक है, पिच, ये सब चीज़ें शब्दावली होती है क्रिकेट की। ऐसे ही गोल्फ की क्या होती है दोस्तों? कैडी, आयरन, पुटिंग, दी ग्रीन, बंकर, कोर्स, निवालिक आदि। ठीक है, बात करें अपने आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? कौन सा योजना है इसमें से जो वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चालू किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को मुक्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं मौद्रिक पुरस्कार के माध्यम से कौशल विकास को
प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना था। ठीक है। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किए। ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। किसी ग्रह का रंग नीला किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके पृष्ठ तापमान के कारण निर्धारित किया जाता है इसके गुण को। बनाइए एक बार सही ढंग से इसको बनाते हैं। इसका आंसर आप सभी समझ गए होंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके पृष्ठ के तापमान के कारण किसी ग्रह का रंग उसके गुण के द्वारा निर्धारित होता है, उसके पृष्ठ के तापमान के कारण। बात करें कि तारे का रंग उसके तापमान से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक ग्रह का रंग इस बात से तय होता है कि वो किस चीज से बने हैं या उनका प्रत्येक ग्रह का रंग इस बात से तय होता है कि वो किस तो बात करें प्रत्येक ग्रह का रंग इस बात से तय होता है कि वो किस चीज से बने हैं या उनका वायुमंडल सूर्य से प्रकाश को कैसे अवशोषित या परावर्तित करता है। सभी ग्रहों की बात करते हैं कौन कौन से रंग निर्धारित किए गए हैं। जैसे बुध ग्रह हरा रंग, शुक्र ग्रह सफेद रंग, पृथ्वी नीला से निर्धारित किया जाता है, मंगल लाल, बृहस्पति पीला, शनि ग्रह काला, अरुण हरा, वरुण हल्का नीला। ठीक है दोस्त, एक बार दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ। बुध ग्रह हरा रंग, शुक्र ग्रह सफेद, पृथ्वी नीला, मंगल लाल, बृहस्पति पीला, शनि काला, अरुण हरा, वरुण हल्का नीला। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। डैश में विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा की गई एक नई पहल थी। इसका दोस्त आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो डैश में नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था, जो 1949 में चलन में आया था, जिस पर सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ का छाप था। 1 रुपये के नोट की बात करें और 1 रुपये सिक्के की बात करें, इसका जो निर्गमन है वित्त मंत्रालय करता है। रुपये का सिंबल आप सभी को पता होगा, रुपये का क्या सिंबल होता है, इस तरह सिंबल होता है रुपये का। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? इसमें जो चित्रकारी से संबंध नहीं रखता है, उसका आंसर हमें बताना है। इसमें ऑप्शन थोड़ा उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, ए के बाद सी लिख दिया, बी लिख दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर इसका हो जाएगा हबीब तनवर, जो कि चित्रकारी से संबंध नहीं रखते। हबीब तनवर भारत के मशहूर पटकथा लेखक है, ठीक है, जो नाट्य निर्देशक और कवि और अभिनेता थे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला भारत का पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका दोस्त आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल में 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीते थे। अब बात करते हैं, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर वाला फेंक कर एक रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक में, जिन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। अगस्त 2023 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था 88.17 मीटर। नीरज चोपड़ा जी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के हमारे पड़ोसी देश के अरशद नदीम रहे थे दूसरे नंबर पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में, जिन्होंने 87.82 मीटर भाला फेंका था, अरशद नदीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? इसका आंसर वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वो अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था। तो इसका आंसर दोस्त आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक अनुसूची पहले में सम्मिलित था। लंबी चोंच वाला जो गिद्ध तराई इलाके के से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशियाई तक पाया जाता है। ठीक है दोस्त। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 2004 में हरियाणा के पिंजौर गिद्ध देखभाल केंद्र 2001 में स्थापित और उन्नति कर स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध संरक्षण 2020 से 2025 योजना शुरू की है। ठीक है, ये भी बात पता होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर। निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, आंसर नंबर तो निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखा था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया था। मज्म उल बहरीन फारसी भाषा में लिखा गया था। ये बात पता होनी चाहिए आप दोस्तों को। ठीक है, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, फारसी भाषा में लिखा गया था मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन की बात ही कर रहे हैं, तो इसका जो हिंदी में संस्करण किया गया था, कौन से शीर्षक से किया गया था? समुद्र संगम। ठीक है, समुद्र संगम ग्रंथ से। ठीक है, दारा शिकोह कादरी सिलसिले से प्रभावित थे। बात करें सिलसिले की, तो मेरे को कमेंट में बताओ, जो चिश्ती सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला से संबंध कौन रखा था? इसकी मतलब स्थापना किसने की थी चिश्ती सिलसिले की? चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ठीक है, ऐसे ही सोहरावर्दी सिलसिला शेख बदरुद्दीन जाकारिया ने की थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो इसका दोस्त आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कौन कौन से? आइए चलता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार ने 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। पहला हो जाएगा आपका भारत की संचित निधि, जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्होंने संविधान पढ़ा होगा तो जानते हो भारत की संचित निधि। भारत की लोक लेखा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, निधि। और तीसरा भारत का आकस्मिकता निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि से संबंधित है। आर्टिकल 266 में है। दूसरे 19वें क्वेश्चन की बात करें, तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? किसी म्यूचुअल फंड के निवेश के द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त डी, अल्फा। ठीक है दोस्त, किसी म्यूचुअल फंड का निवेश करके उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर अल्फा कहलाता है। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 20वां क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आंसर नंबर बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। शुंग राजवंश की स्थापना, बात करें शुंग राजवंश की, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या शुंग वंश के स्थापना किया गया था। ठीक है,
बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया था। शुंग वंश का प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र था, बाद में लेकिन इसे विदिशा में बदल दिया गया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें से एक अश्वमेध यज्ञ पतंजलि प्रधान पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी को उपाधि धारण की थी, मतलब सेनानी की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग ने भरूत स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतने तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन आप चाहते हो मैं डेली लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।